जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। और जैसे कि आपकी आरआरबी ग्रुप डी की वैकेंसी आ रही है, तो इससे संबंधित आज मैं आपको अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ाने वाला हूँ। सबसे खास बात क्या है, ये क्वेश्चन पहले भी कई बार परीक्षाओं में रिपीट हो चुके हैं और गारंटी है आपको इस सीरीज से जरूर मिलेगा। इंपॉर्टेंट वीडियो है, जरूर देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इसमें मिलने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, गदर आंदोलन के प्रवर्तक कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा, सरदार सोहन सिंह भाकना जो है वो गदर आंदोलन के प्रवर्तक हैं। ठीक है। अब गदर पार्टी का जो जन्म हुआ था वो कौन से वर्ष हुआ था, तो इसकी स्थापना 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। और इसका उद्देश्य क्या था कि अंग्रेजी साम्राज्य को जड़ से उखाड़ फेंकना। ठीक है। तो गदर पार्टी की स्थापना सरदार सोहन सिंह भाकना कब हुई थी? 1913 में हुई थी। कहाँ हुई थी? अमेरिका में हुई थी। तो ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। स्वराज की मांग पहली बार कब की गई? ठीक है, सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज की मांग सबसे पहले 1906 में की गई थी। और कौन से अधिवेशन में की गई थी, ये पॉइंट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो कलकत्ता अधिवेशन में की गई थी। तो याद रखने वाले पॉइंट क्या है? स्वराज की मांग सबसे पहले 1906 में की गई थी, कलकत्ता अधिवेशन था, और दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। पॉइंट याद रखिए, दादा भाई नौरोजी स्वराज की मांग करने वाले पहले व्यक्ति थे, पहली बार मांग की थी, कलकत्ता का अधिवेशन था और 1906 वर्ष था। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की है? सही आंसर आपको बताना है। जितने भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो ही लाइक करना, तो ही सब्सक्राइब करना। दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। इसमें कोई पैसे नहीं लगते, फ्री है। तो सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। ठीक है। सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी। कब की थी, ये पॉइंट भी याद रखिएगा, 24 सितंबर 1873 में। किस स्थान पर? महाराष्ट्र के पुणे में की गई थी। ठीक है। और ये था क्या? एक सामाजिक सुधार संगठन था। ठीक है, समाज सुधारने का संगठन था। और इसका मकसद जो था वो समाज के कमजोर वर्गों के शोषण और उत्पीड़न को खत्म करना था। ठीक है। तो क्या पॉइंट याद रखने हैं? सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले, 24 सितंबर 1873, 24 सितंबर 1873 और महाराष्ट्र, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं। गुलामगिरी के लेखक कौन है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपको बताना है। तो देखिए, इसका आंसर विकल्प बी हो जाएगा, ज्योतिबा फूले का गुलामगिरी जो है जाति व्यवस्था के खिलाफ लिखी गई थी। ठीक है। और कब लिखी गई थी? प्रकाशन 1885 में। तो गुलामगिरी ज्योतिबा फूले। भारत में थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प ए और विकल्प बी दोनों सही हैं। मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल आलकाट के द्वारा थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना की गई थी। कौन से वर्ष में की गई थी? 1875 में की गई थी। ठीक है। एक चीज और याद रखिएगा, इसका जो मुख्यालय था वो अडेयार मद्रास था। क्वेश्चन बनता है, थियोसोफिकल सोसाइटी का जो मुख्यालय था भारत में कहाँ था? तो अडेयार मद्रास। कुका आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो सही आंसर हो जाएगा, कुका आंदोलन के संस्थापक बाबा राम सिंह थे। बाबा राम सिंह, बाबा राम सिंह किसके? कुका आंदोलन के। कुका आंदोलन के संस्थापक बाबा राम सिंह। ठीक है।
तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर विकल्प सी हो जाएगा। तेभागा आंदोलन जो था वो बंगाल में हुआ था और वर्ष की बात करें तो 1946 से 1947 तक ये आंदोलन चला। इसको किसने चलाया था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो वो किया गया था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के द्वारा। वर्ष बताया है 1946 1947। तेभागा का आंदोलन अगर आ जाता है तो बंगाल लगाइएगा। विदेश में पहली बार राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? सही आंसर आपको बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं। सही आंसर विकल्प ए हो जाएगा, मैडम भीकाजी कामा। विदेश में राष्ट्रीय ध्वज किसने फहराया था? मैडम भीकाजी कामा ने। किस देश में? यह भी क्वेश्चन बन सकता है। जर्मनी। ठीक है। कौन से वर्ष? 22 अगस्त 1907। 22 अगस्त 1907 को जर्मनी में मैडम भीकाजी कामा के द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया था। ठीक है। लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंकने वाले महान क्रांतिकारी कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। सही आंसर आपको बताना है। तो सही आंसर विकल्प बी हो जाएगा, रास बिहारी बोस के द्वारा 23 दिसंबर 1912 को कहा? चांदनी चौक दिल्ली। ठीक है। जुलूस के दौरान बम फेंका गया था जिसमें ये बंदा लॉर्ड हार्डिंग बुरी तरह घायल हो गया। ठीक है। तो किसने? रास बिहारी बोस ने। कब? 23 दिसंबर 1912 को। बंगाल विभाजन के लिए कौन वायसराय जिम्मेदार था? किसने करवाया था? ये चित्र आप देख सकते हैं। इस तरह से कुछ बंगाल का विभाजन हो गया था। तो किसने करवाया था? लॉर्ड कर्जन ने। कर्जन के कारण ही बंगाल का विभाजन हुआ था। कौन से वर्ष हुआ था? 20 जुलाई 1905 को। 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन किया गया। अगर हम लागू करने की बात करें तो लागू किया गया था ये 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है। तो क्या बताया मैंने? बंगाल विभाजन, लॉर्ड कर्जन, 20 जुलाई 1905 को ये विभाजन किया गया और 16 अगस्त 1905 को ये लागू कर दिया गया। एक क्वेश्चन और बनता है, बंगाल विभाजन को वापस किसने लिया था? वापस किसने लिया था? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा। 1911 में लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा इसे वापस लिया गया था। भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी और इससे कई सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो सही आंसर तो हो जाएगा विकल्प ए, व्योमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा। ठीक है। इन्हें प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था। 28 दिसंबर का समय था। ठीक है। 28 दिसंबर 1885 को। सचिव किसे बनाया गया था? तो सचिव बनाया गया था एओ ह्यूम को और अध्यक्ष बनाया गया था व्योमेश चंद्र बनर्जी को। अगर बात करें दूसरे कौन थे तो दादा भाई नौरोजी थे। अगर तीसरे की बात करें तो बदरुद्दीन तैयब जी जो हैं वो तीसरे थे और प्रथम मुस्लिम भी थे। अगर मुस्लिम आ जाए कि मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे तो बदरुद्दीन थे। अगर बात करें वर्तमान में तो मपन्ना मल्लिकार्जुन खड़के जो हैं ये अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो देखिए प्रथम कौन थे और जो वर्तमान में कौन है वो ये है। तो ये क्वेश्चन किए हमने और सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है। इन्हें रट लीजिएगा, इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा और जैसे कि मैंने आपसे रिक्वेस्ट की थी, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब में कोई चार्ज नहीं लग रहा, कोई खर्चा नहीं हो रहा। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।